आपको नमस्कार। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज जैसा कि हमको हमारे कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि सर कि थोड़ा हमको एक्सप्लेन करिए कि रॉबरी लूट मतलब सेक्शन 392 में कैसी प्रोसीडिंग करी जाए, कैसी पैरवी करी जाए, थोड़ा हमको उसको विस्तृत तरीके से बताया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जितनी प्रकार की चोरियाँ होती हैं वो लूट होती हैं और सारी लूटें मिलके जो है डकैती बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि इस कमरे में कोई भी नहीं है। पहले इसको डेफिनेशन समझिए। इस कमरे में मान लीजिए कोई नहीं है और कोई नहीं हो और कोई छुप के आता है, हमारे इस वस्तु को उठाकर कहीं छुपा देता है। किसी भी चीज़ को, मान लो ये रिमोट है, उठा कर कहीं छुपा देता है, तो वो चोरी कहलाता है। मतलब हमसे बिना परमिशन के ये चीज़ उठा के कहीं और रखना, किसी के स्वामित्व की संपत्ति को उसके बिना अनुमति के अन्य स्थान पर रखना, छुपाना, वो चोरी की श्रेणी में आता है। खास बात होता है चोरी वही होगी जब वहाँ चोर होगा। चोर का अर्थ ये है कि चोर जिसको कोई देखता नहीं है, तभी तो चोर कहलाया। लेकिन यदि ऐसा आ जाए, अब देखिए खेल। अब एक व्यक्ति क्या हुआ कि मैं घर में यहाँ सो रहा हूँ। अब सोने के दौरान क्या हुआ, कोई व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से किसी तरीके से खिड़की या दरवाजे से घर के अंदर घुसता है। और जब घर के अंदर घुसता है तो वो सोना चांदी जो भी चीज़ें हैं, मान लो जैसे मान लीजिए यही है, मान लो यही कुछ सोना है, रुपया जो भी है, इसको चुरा के ले आने की कोशिश करता है। और जैसे इसको ले आने की कोशिश करता है, वो चोरी कर रहा था, लेकिन उसी दौरान हमारी नींद खुल जाती है और हम उसको पकड़ने दौड़ते हैं। तो पकड़ने जब उसको दौड़ते हैं तो वो छुड़ा के भाग जाता है। यहाँ तो चोरी आ गई। लेकिन वो जब प्रवेश करता है और हम जग रहे हैं और हमको चाकू दिखा के या फिर किसी तरह का डर दिखा के हमसे कोई चीज छिनाता है ना। स्वाभाविक है, मान लो रिमोट यहाँ रखा है, ये उठाता, हम उसको उठाने नहीं देंगे कि हमारी संपत्ति है। तो ऐसी स्थिति में जबरदस्ती वो इसका यूज लेता है, छुड़ाता है, तो 392 के अंतर्गत जो है वो लूट करता है, क्योंकि हमसे छिनाई गया चीज। एक चीज छुप के उठाना चोरी, एक चीज छुड़ाना, ये हो गई रॉबरी, है ना। सेक्शन 392 ऑफ द आईपीसी में इसकी डेफिनेशन दी गई, जिसकी अधिकतम सजा 10 वर्ष तक की हो सकेगी। और यदि यही लूट जो है किसी हाईवे में किए जाए, जो रात के समय की है, मतलब शाम, मतलब 6 के बाद से और सवेरे सनसेट बोला गया और सनराइज के दौरान बीच में हाईवे में की गई लूट को 14 वर्ष की सजा बताई गई है। पहले ये धारा जो है ट्रैवल बाय जीएमएफसी थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष थी। फिर उसको बाद में कोर्ट ऑफ सेशन में कर दिया गया। पुनः इसको अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया, उस लेटेस्ट अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है इसको फिर मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया। लेकिन इसमें खास बात एक और है कि जो लूट मजिस्ट्रेट के यहाँ जब ट्राई होगा, तो मजिस्ट्रेट जब केस वहां लड़ा जाता है केस और जजमेंट दौरान आता है, तो मजिस्ट्रेट 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता है। और मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार इसने लूट के दौरान उसके अंग भंग बहुत सारे कर दिए, उसके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, छुड़ा के चला गया, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको 3 साल ज्यादा पावर देने की शक्ति तो है नहीं। तो मजिस्ट्रेट उस जजमेंट के लिए उसको कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन में, क्योंकि केस तो चलेगा मजिस्ट्रेट क्या है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा गंभीर क्राइम किया गया है। फिर कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसको आजीवन सजा 10 साल की, 14 साल, आजीवन तो नहीं, 14 साल की, या फिर घर के अंदर का तो स्वाभाविक बात है 10 साल की सजा पड़ेगी। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली मजिस्ट्रेट साहब ही सजा सुनाएंगे। अब प्रश्न यह है कि सर मान लीजिए हमारे पास एक लूट का केस आया है, तो लूट के केस में हमको कैसे पैरवी करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति लूट में पकड़ा जाता है, तो उसके पास से कोई संपत्ति बरामद होगी। जब संपत्ति बरामद नहीं होगी, मान लीजिए हमने किसी की चेन स्नैचिंग करी, चेन छुड़ाया, और जब पुलिस ने हमको सस्पेक्ट के आधार पर हमको पकड़ लिया और उस महिला से हमारा आइडेंटिफिकेशन कराया कि ये व्यक्ति ने आपको चेन छुड़ाई, तो महिला बोली हाँ साहब इसने छुड़ाई या नहीं छुड़ाई। और जब बोलेगी छुड़ाई इसी महिला, तो स्वाभाविक रूप से वो माल बरामद होना चाहिए। हम तो बोलेंगे आरोपी कि साहब यदि हमने लूट किया तो अब माल बताओ, माल कहाँ है, तो पुलिस माल बरामद करती है, तो वो बहुत विशेष होता है। तो माल अब क्या होता है कि किसी महिला कहीं पैदल जा रही है, मान लीजिए पीछे से कोई व्यक्ति आता है, मुंह बांधा रहता है और बांध के उसका चैन छीनता है, चैन छीन चला जाता है। तो महिला तो बताएगी कि बयान के दौरान कि साहब हमको तो कुछ अज्ञात व्यक्ति आया था, अज्ञात मतलब अननोन पर्सन, मतलब जिसको हम जानते नहीं है, वो आके हमारा चैन छुड़ाया। चूंकि मेरा मुंह बंधा हुआ, उसका मुंह बंधा हुआ था, इसलिए हम उसको पहचान नहीं सकते, बताइए। लेकिन वो प्रूफ कैसे होगा, जब्ती की गवाह से। जब्ती गवाह यदि बोलते हैं यस इसने थाने में मेरे सामने पहचाना है,
मेरे सामने इसने कबूला है, जिसको बोलते हैं अपन मेमोरेंडम देना, संस्वीकृति, पहचान, बोला है कि साहब हमने महिला को चैन छीना था और छीन के चैन मैंने फलाना फलाना सुनार को बेच दिया, इसको बेच दिया। तो फिर क्या होगा कि पुलिस वहां जाके चैन बरामद करेगी, फिर महिला को बुलाएगी, महिला से पूछेगी क्या तुम्हारा यही चैन है? कि तो महिला यदि बोलती है हाँ यही मेरा चैन है, तो वो सुपुर्दनामा में 457 के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाई, कहाँ पर? मजिस्ट्रेट के यहाँ। तो मजिस्ट्रेट उसकी रसीद देखने के बाद उस महिला को चैन दे देगा। फिर जब केस चलेगा तो केस में दोनों गवाह, जो उसमें दो विटनेस होंगे जब्ती में और मेमोरेंडम में, प्रॉपर्टी सीजन में और मेमोरेंडम में गवाह होंगे दो, उन दो गवाह यदि पक्ष में बोलते हैं कि हाँ साहब इसने थाने में मेरे सामने चैन छुड़ाई थी और इसने जो है थाने में बयान भी दिया था साहब हमने छुड़ाया है चैन, तो उसको स्वाभाविक रूप से चाहे 10 वर्ष सजा, चाहे 7 वर्ष, चाहे 2 वर्ष, वो मजिस्ट्रेट को ऊपर, मजिस्ट्रेट 3 साल से नीचे ही देगा सजा। अब मान लीजिए कि उसने मुलजिम पकड़ गया, मजिस्ट्रेट सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट ने उसको जेल भेज दिया। तो जब मजिस्ट्रेट का पेश करेंगे मुलजिम को, तो आप क्या करेंगे? वकील साहब क्या करेंगे? वकील साहब एक एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 437 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एक बेल एप्लीकेशन बनेगी जमात, उसमें मजिस्ट्रेट का आपको प्रोफार्मा पूरा रहेगा, आप इसमें समक्ष न्यायालय श्रीमान और पूरा डिटेल पार्टी का नाम लिखेंगे। फिर उसका एप्लीकेशन नंबर 437 का अर्थ ये होता है कि जब व्यक्ति कस्टडी में हो। 436 का मतलब होता है जब व्यक्ति कस्टडी में नहीं हो। 439 जब लगेगा? जब कोर्ट ऑफ सेशन में लगेगा। तो अभी अपन चूंकि मजिस्ट्रेट को पावर है जमानत देने का, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? आप लगाएंगे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 437 कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मजिस्ट्रेट को लगता है कि दिस इज फिट केस टू ग्रांट ऑफ बेल, तो उसको छोड़ देगा। और मजिस्ट्रेट ने यदि आपकी बेल एप्लीकेशन डिसमिस करी गई है तो सेकेंड डे, चाहे उसी दिन आप, यदि हो सकता है, यदि टाइम है सेशन में, तो आप सेशन में एक एप्लीकेशन बेल की फिर फाइल करेंगे, फर्स्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 439 के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आप जो है एक जमात आवेदन पेश करेंगे सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट क्या करेगी? दूसरे तीसरे दिन वहां रखेगी और थाने से डायरी बुलाएगी, और सेशन कोर्ट को लगता है कि नहीं यार ये केस जो है फिट है बेल देने की, तो बेल दे देगी। और बेल देंगी तो उसमें लिखेगा 50,000 की जमात पेश करो, तो फिर जमात 50,000, 20,000, 30,000 जितनी जमात पेश करो, तो फिर आपका पट्टा बही रजिस्ट्री कोई थर्ड व्यक्ति की उसको लाना पड़ेगा, फिर वो मजिस्ट्रेट के पास फाइल जाएगी। तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप जमात भर के सेट भरेंगे, तो उसमें आप जो है वो व्यक्ति जेल से रिहा हो जाएगा, जेल में कागज चल जाएगा। और यदि सेशन कोर्ट ने बेल खारिज कर दिया तो उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे। सर्टिफाइड कॉपी निकालने के बाद हाई कोर्ट के लिए आप बेल बनाएंगे, बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। फिर आप वहां हाई कोर्ट में जो आपने सेशन से डिसमिस हुई थी उसकी कॉपी निकाल के उसमें एनेक्शर A1 करेंगे और लगाएंगे। फिर अपना आप तर्क दिए साहब कि फर्स्ट ऑफेंस है कि सेकंड ऑफेंस है, इसको निर्दोष है, झूठा फंसाएगा, फिर जो भी आपका कंटेंट हो, जो भी आरोपी बोलता, जो भी उसका परिजन बोलेगा, तो उसको फैक्ट में और ग्राउंड में पूरा मेंशन कर दिए। भाई आरोपी से पूछना पड़ा भाई तुम निर्दोष हो, झूठे हो कि नहीं हो, कैसा क्या हो। और यदि कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट को यदि लगता है कि यार फिट केस है बेल देने की, तो आपको 439 में बेल देंगे। फिर बेल देने के बाद आप उस बेल की सर्टिफाइड कॉपी हाई कोर्ट से निकालेंगे, वो कॉपी, और फिर एक आप अपना एक एफिडेविट लगाएंगे कि मेरे द्वारा एक बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे स्वीकार करके उसको जमात पे रिहा करने का आदेश दिया गया था। तो वो एफिडेविट साथ वो ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी आप मजिस्ट्रेट सामने पेश करेंगे और जमात पेश करेंगे, तो उसको रिहा किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था। और बेल एप्लीकेशन के कोई भी फॉर्मेट आपको धर्मविधि.com में आपको मिलेगा। इसमें आप धर्मविधि.com में जाएंगे तो इसमें डाउनलोड का एक ऑप्शन है। डाउनलोड को ऑप्शन में आपको सारे एप्लीकेशन के फॉर्मेट संभवतः मिलेंगे। और फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो वहीं पे एक इंक्वायरी फील्ड है, उस इंक्वायरी फील्ड में यदि आप अपनी बात लिखेंगे तो उसमें आपको सहयोग किया जाएगा। एक हो गया। तीसरा चीज, आपको लगता है कि किसी चीज इन बिंदुओं पे आपको यदि कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको आप बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में हम इसको आपको सपोर्ट करेंगे जितना हो सकता है। और जो है आपको नेक्स्ट वीडियो, पुराने और वीडियो भी हमारे लीगल संबंधित ऐसी चैनल में डले हुए हैं, तो आपको कोई भी और वीडियो यदि देखना हो तो उसको आप देखें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। आपको नमस्कार, विनय पांडे एडवोकेट, जबलपुर से। भैया